जी, क्योंकि टूरिज्म स्पेस आपने उसका जिक्र किया, आपके पसंदीदा सेक्टर, इसके साथ कनेक्ट करते हुए G20 की अध्यक्षता के साथ कनेक्ट करते हुए काफ़ी हद तक एक्टिव भी है। चाहे फिर रिवेंज टूरिज्म की बात हो, वो तो खैर अब पुरानी भी हो गई, क्योंकि रिवेंज टूरिज्म पोस्ट कोविड लोगों में काफ़ी हद तक ये एक ट्रेंड चला था, लेकिन उसके बाद इस सेक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस सेक्टर से जुड़ा पहला शेयर कौन सा होगा जो निवेश के लिहाज से आपको ठीक लगता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहला सेक्टर जो हमको पसंद है वो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, महिंद्रा हॉलिडेज़। ये एक ऐसी क कंपनी है जो एक हॉलिडे मेंबरशिप चलाती है और मानसी अगर इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल देखें तो इस बिज़नेस में ये करीबन 70-75% मार्केट शेयर एन्जॉय करते हैं। अभी फ़िलहाल जो ट्रैजेक्टरी बिज़नेस में दिख रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने के लिए जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो और भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होने के चांसेज़ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी रिकॉर्ड हाई पे है और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रीमियम कैटेगरी ऑफ मेंबर से ही ये अभी काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपना एवरेज रियलाइजेशन और अपनी कस्टमर प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो अगर साल भर का नज़रिया है तो मुझे लग रहा है कि 345 350 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही क्वालिटी बेस्ड बिजनेस है। बैलेंस शीट बिल्कुल डेट फ्री है, करीबन 700 करोड़ की कैश है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि करीबन से 12 से 15 महीने अगर कोई इन्वेस्ट करता है करंट लेवल से तो आपको 345 350 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से पहला स्टॉक। महिंद्रा हॉलिडेज अविनाश जी की पसंद, निवेश का नजरिया बनाकर आप चल सकते हो। उसके पीछे की रीजनिंग भी काफी हद तक स्ट्रांग नजर आती हुई, और इस स्टॉक को यहां से ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आप खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, टारगेट्स इनफैक्ट 350 के आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक हैं, तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स को आप सुन भी रहे हैं और नोट डाउन भी करें, क्योंकि एक लिस्ट तैयार हो जाएगी इस शो के अंत में आपके लिए। विजय जी, आप बताएं, टूरिज्म सेगमेंट को आपने भी पसंद किया है, इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ पहला शेयर होगा इस लिस्ट में आपकी तरफ से? मेरा पहला जो स्टॉक रिकमेंडेशन है वो है ताज जीवीके। ताज सब लोग जानते हैं टाटा ग्रुप का एक ब्रांड है, और जीवीके जो प्राइमरली हमारे देश में एयरपोर्ट्स हैंडल करते हैं और उनका पावर में भी एक्सपोजर है, तो ताज जीवीके को मैं रिकमेंड करना चाहता हूं। और इस पर्टिकुलर चेन ऑफ होटल्स के पास कई सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। हैदराबाद में अगर हम देखें तो ताज कृष्णा, ताज बंजारा है, ताज डेक्कन है, ताज बेगमपेट हैदराबाद है, चंडीगढ़ में भी प्रॉपर्टीज़ हैं और चेन्नई में भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉम्बे में भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडियन होटल्स के पास ही ताज की प्रॉपर्टीज़ हैं। ताज जीवीके के पास भी कुछ अच्छी मार्की प्रॉपर्टीज़ हैं। 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये अभी भी 16 की प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, और जो इसका कर्जा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 177 करोड़ का दिखाई देता है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, जो भी आप डेटा की बात कर रहे थे, तो पिछले साल से 227 करोड़ से अब 344 करोड़ दिखाई दे रहा है, और प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ से 76 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि प्रॉफिट में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल है, कई 100% की उछाल है। और आने वाले सीजन में भी जैसे मैं बता रहा हूँ, जो इवेंट्स हैं या जो ट्रैवल प्लान्स हैं लोगों के, लगता है कि कम से कम 1 से 2 3 तिमाही तक ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो ताज जीवीके में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा खरीदारी। अभी करीब 198 का है, तो इसको 225-30 के लिए खरीदें। मिनिमम जो टाइम फ्रेम है इसमें आप समझिए कि 6-8 महीने का है, और संभावना है कि 12 महीने से पहले आपको ये रिटर्न दिखेगा। तो ताज जीवीके में मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। इसके लक्ष्य 1 साल का नजरिया ताज जीवीके, इस कड़ी में सबसे पहला शेयर विजय जी की तरफ से। और होटल ऑक्यूपेंसी के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, अभी कुछ डेटा आपके स्क्रीन पर आएंगे। देखिए, सितंबर 2022 में अगर आप देखेंगे, ऑक्यूपेंसी लेवल जो था वो 63% था। उसके बाद एक डिप जरूर दिखा, लेकिन लगातार ऑक्यूपेंसी लेवल्स में बढ़त देखने को मिली, और ताज़ा डेटा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। अक्टूबर में ऑक्यूपेंसी लेवल 57, तो 63 से 57% पर जाता हुआ दिखा, लेकिन अगेन हमने देखा नवंबर में ये 69%, यानी कि बढ़त के साथ 63 से 69% पर आ गया। जनवरी में ताज़ा जो आंकड़े, इनफैक्ट दिसंबर में 69% इंटैक्ट रहा, और जनवरी में जो लेटेस्ट आंकड़े आए, ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैव रीच्ड एट 80%, जो कि सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरह से लगातार लोग बाहर घूमना पसंद कर रहे हैं। घूमना पसंद करें तो ऑफकोर्स इस सेगमेंट के लिए डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखेगी, और इसीलिए आय और ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश जी, इसी कड़ी में अगला शेयर आप बताइए, कौन से सेगमेंट को आप चूज करेंगे और कौन सा स्टॉक होगा जिसे आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के तौर पर अच्छा मानते हैं?
देखिए दूसरा स्टॉक जो टूरिज्म सेक्टर में है वो मार्केट का लीडर है और टाटा ग्रुप कंपनी है। कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी में डेफिनेटली स्टॉक पिछले साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है, लेकिन जिस प्रकार की इनकी ज्योग्राफिकल रीच है, रूम कैपेसिटी है, प्लस अभी जो ऑनगोइंग एक्सपेंशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी हाल ही में इन्होंने क्यूआईपी किया था जहाँ पे इन्होंने अपना काफ़ी कर्जा रिड्यूस किया है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए बहुत अच्छी जगह है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे भी 8 से 12 महीने का अगर हम टाइम फ्रेम लेते हैं, तो जिस प्रकार के टेलविंड्स अभी होटल सेक्टर में आ रहे हैं, एआरआर्स का इंप्रूव हो रहे हैं, प्लस ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ने का और भी ज़्यादा स्कोप है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 375, 380 का एक टारगेट प्राइस लेके पोजीशंस बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे स्लोली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई चाहे तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करे। मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए ये मल्टी ईयर रैली दिखाने का पोटेंशियल रखता है। इंडियन होटल्स इस लिस्ट में मल्टी ईयर रैली दिखाने की पोटेंशियल यानी कि क्षमता दमखम पूरी तरह से स्टॉक में नजर आ रही है। 380 के लक्ष्य हैं और अविनाश जी का मानना है कि इंडियन होटल्स को 1 साल का नजरिया रखते हुए बिल्कुल इंटैक्ट रखा जा सकता है। ऑफकोर्स ये थीम है जो कि प्ले आउट हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज की जहां हम बात करें प्री कोविड स्तर के करीब इस वक्त नजर आ रही है। एक और डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। 2018 से लेकर 2022 तक का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, प्रति व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज प्री कोविड लेवल के पास पहुंचता हुआ दिखा है। 2018 में जहां ये $2,708 प्रति व्यक्ति था, वो यहाँ पहुंचते 2022 में 2,734 है। बीच में 2019 में हमने देखा था 2,750 और 2020 में 2,533, यानी कि डिप जरूर नजर आया था, लेकिन वहां से अब प्री कोविड लेवल्स जो कि हम बात कर रहे हैं 2018-19 की, $2,750 प्रति व्यक्ति ये पहुंचता हुआ वापस 2022 में दिखाया। तो स्थिति नाजुक हुई थी बीच में बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन उसके बाद जो है सिचुएशन वापस बेहतर होती हुई नजर आ रही है।